नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड में। आज हम हैं गलगोटिया कॉलेज पे और गलगोटिया कॉलेज का हमारी कोशिश ये होगी कि गलगोटिया कॉलेज का एक अनबायस्ड रिव्यू हम अपने व्यूवर्स के लिए रखें। आज आपको पता होगा कि आज AKTU का पहला लिस्ट आ चुका है अलॉटमेंट का। तो इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के प्रोसेस में हैं, उनको ये वीडियो हेल्प करे उनके एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। हमारे साथ गलगोटिया के दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही 4th ईयर में हैं, तो इनसे बेहतर आपको गाइड करने के लिए कोई और हो नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ शिवांशु मिश्रा और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी ब्रांच है CSE AI। ओके, ग्रेट। और आपका नाम? शर्जील अहमद, कोर्स CSE 4th कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इलाहाबाद का हूँ, यही फ्लैट लेके रहते हैं हम लोग। बढ़िया। और आपका? रांची, झारखंड। रांची के रहने वाले हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, यूपी एंड बिहार और झारखंड वाला देख सकते हो। तो एक डाइवर्सिटी भी आप देख सकते हो। तो आप लोगों ने तो मतलब 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर कॉलेज के बारे में आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए, राइट? और हमारी कोशिश ये है, देखो, क्रिटिसाइज करने के लिए किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमारा वो मोटिव ही नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब हम रिव्यू करते हैं तो हम फैक्ट्स पे बात करें, ठीक है? और एक अनबायस्ड रिव्यू निकल के आए ताकि एक बच्चा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, ठीक है? तो हम जो कॉलेज का रिव्यू करेंगे उसको हम पॉइंटर्स पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है? पहला पॉइंटर हमारा ये है कि आज इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है, आप किसी भी इंडस्ट्री का बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, अगर आप देखोगे तो उनका कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि आज जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, चाहे वो बीटेक हो या BBA हो या BC हो, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब वो जॉब रेडी नहीं है, ठीक है? मतलब उनमें वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री में डिमांड में है। इसके पीछे उनका रीज़न ये होता है कि आज जो करिकुलम है वो करिकुलम आउटडेट हो चुका है। जैसे आज ChatGPT आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग आ गया, और हमारा जो करिकुलम है वो अपडेटेड नहीं है। तो गलगोटिया कॉलेज क्या ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे इस स्किल का जो गैप है इसको ब्रिज किया जा सके? इंजीनियरिंग कॉलेज हम सब भी कर रहे हैं। बेसिकली हम सबको यही पता होना चाहिए कि पंक्चुअलिटी क्या है कॉलेज की। इंजीनियरिंग कॉलेज में पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लेक्चर्स जो है टाइम पे डिलीवर होते हैं, जैसा कि, और हमारा क्या होता है, थर्ड ईयर के बाद से कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और कंपनियाँ, जो एवरेज पैकेज है कंपनियों का, वो 5 से 6 लाख के बीच में है। मैं यहाँ पे एक बार आपको रोकना चाहूँगा। मैं समझना स्पेसिफिकली ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंपनीज का कंसर्न है स्किल गैप का, इसको लेके क्या, जैसे AKTU का करिकुलम चेंज करना गलगोटिया के उसमें नहीं आता है ना? AKTU का अपना करिकुलम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। AKTU ने आपको करिकुलम बना के दे दिया, वो ही आपको पढ़ाना है। तो जो ये स्किल गैप वाली बात इंडस्ट्रीज की तरफ से आती है, इसको फुलफिल करने के लिए या इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या कोई अलग से इनिशिएटिव गलगोटिया कॉलेज लेता है? जैसे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं। गाइडेंस आप देखिए, बात है कि अगर बच्चे में स्किल है, बच्चे में खुद सीखने का शौक है, तो सामने वाला हेल्प भी करना चाहेगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू लाइक टेक अ फर्स्ट स्टेप, देन कॉलेज इज नॉट गोइंग टू माइंड कि लाइक यहाँ पर 1500 बच्चा, 1500 में से एक बच्चा को चुन करके नहीं, आपको इनिशियल स्टेप लेना पड़ेगा। एंड वंस यू टेक द इनिशियल स्टेप, गलगोटिया कॉलेज या यहाँ के फैकल्टी आपको प्रोवाइड करता है, लाइक आप हर एक ईयर एक टॉप 5 बच्चों का शॉर्टलिस्ट होता है, द मेंटर मेंटी रोल, जो वहाँ पर हर 5 बच्चों को एक टीचर अलॉट किया जाता है, एंड दे हेल्प विद स्टूडेंट्स टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क्स, राइट? कि जो 5 बच्चों को डिसाइड है कि देखो ऐसे प्लेसमेंट करना है, दीज आर ऑल द थिंग्स यू नीड टू कवर। सो हाँ, यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल जाएगा कि आप, मगर वही है कि यू हैव टू टेक द वेरी फर्स्ट स्टेप। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। यू कांट सिट बिहाइंड द बैक एंड एक्सपेक्ट दैट फैकल्टी विल कम अलोंग विद यू, एंड ये नहीं हो सकता है ना, आपको होना पड़ेगा। और इस चीज़ में गलगोटिया फैकल्टी वाइज तो बहुत हेल्प करती है, ठीक है? और जैसे इनकी टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है हमारी TCS, इन्फोसिस, इन सब के। और इन्होंने स्पेशल इस बार जानते हैं क्या किया है, कोड तंत्र एक कोर्स होता है, मतलब उसमें हम कोडिंग करते हैं। जैसे हमारा लीड कोड हो गया, वैसे इन्होंने पैकेज पर स्टूडेंट 2000 रुपी पे किया है इन्होंने। जो होता है ना कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाहते हो तो 2000 रुपी आपको पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबका किया और सारे लड़कों ने कोड तंत्र किया, जिससे DSA विद पाइथन उनकी स्ट्रांग हुई। कुल मिला के क्रक्स ये है कि जो स्किल का गैप है उसको ब्रिज करने के लिए डेफिनेटली इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आपके कॉलेज के एंड से, ताकि आपके अंदर वो रेलेवेंट स्किल सेट्स डेवलप हो पाए, जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल पाए। लेकिन आपको प्रोएक्टिव होना होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कैंपस रीच आउट करे या आपको फैकल्टीज रीच आउट करें। There are lot of number of students, right? You are talking about 1500 to 2000 students in all the 4th year and combining all the branches.
So you can't expect that one faculty will reach out to me and say, okay Shajal, tell me what's your problem, what's going on and what you need help with. No, you have to go to them, you have to ask them, sir, I need help with these things. I need to clarify these things and sir, please provide me your guidance. And of course they will provide you guidance. जैसे आपको कोई डाउट है ना, जैसे कोई क्लासेस हुई आपको नहीं समझ में आई, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो। कोऑर्डिनेटर का क्या काम है कि वो फिर से रिवीजन क्लास कराता है उस क्लासेस की। और यही नहीं, आप फैकल्टी का फीडबैक लेते हो। जैसे इनका एक पोर्टल है, इनका एक LMS वेबसाइट है जिसपे इन्होंने क्या किया है कि आप फैकल्टी को वो करते हो, स्टार्स रेटिंग देते हो, कि मतलब हाँ उस हिसाब से कॉलेज डिसाइड करता है कि जो हमारी नेक्स्ट फैकल्टी होगी वो चेंज है कि नहीं, मतलब वो चेंज करते रहते हैं टाइम पे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन रहे उस पूरे प्रोसेस में, राइट? 3 वीक्स में ये चीज होता है कि ये एवरी स्टूडेंट नीड्स टू रेट द फैकल्टीज ऑफ व्हाट दे आर स्टडीइंग एंड हाउ दे आर। वो सर्वे आपको वो आता है ना, एग्जीक्यूटिव सर्वे। डेफिनेटली ये जो इनिशिएटिव है, ये मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि ये हर कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट का भी एक से हो। लेट्स से एक फैकल्टी आपने हायर कर ली बट वो अप टू द मार्क नहीं है और स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप फीडबैक दो, मैनेजमेंट तक वो बात पहुंचे एंड देन उसको रिप्लेस किया जा सके या उसको हटाया जा सके, राइट? ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो चलो हो गया कवर कि जो रेलेवेंट स्किल सेट्स हैं उसको डेवलप करने के लिए कॉलेज इनिशिएटिव्स ले रहा है। अब दूसरी बात आती है, उन स्किल सेट्स को डेवलप कराने के लिए फैकल्टीज अच्छी चाहिए होती हैं, राइट? अगर आपके पास फैकल्टीज ही नहीं है तो फिर चाहे आप जितने एफर्ट्स दे दो फिर वो फेल ही होना है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पर फैकल्टीज हैं वो कैसी हैं फैकल्टीज, क्या उनके पास रेलेवेंट स्किल सेट? To answer this question in a very proper line, every faculty in our batch is doctorate and also some IITians and NITians here. So faculty wise their level, their skill, their knowledge is no doubt. लाइक वो इनफ है कि एक सामने बच्चे को, एक 4th ईयर स्टूडेंट को एक वेल ग्रास्प, एक 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज ये करवा सकते। बिल्कुल, और वो कोशिश भी करते हैं। जैसे हमारा आपको क्या ये आइडिया है कि जो फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रही है, आपने बताया कि डॉक्टरेट हैं वो, तो क्या कुछ ऐसी भी फैकल्टीज हैं या कोई ऐसा नंबर हो आपके माइंड में जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कॉर्पोरेट में भी काम किया हो, ताकि उनको ये भी पता हो कि कॉर्पोरेट काम कैसे करता है या वहाँ से क्या डिमांड है कॉर्पोरेट्स की? तो क्या उनका इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है या केवल टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है? ऐसा कोई आपके साथ डिस्कशन, उन्होंने अपना शेयर किया हो एक्सपीरियंस कि हमने इन कॉर्पोरेट्स में काम किया है, हमने इस इंडस्ट्री में काम किया है, ऐसे कुछ फैकल्टीज भी हैं क्या? Off the books, not like you won't be getting all their history and experiences. बट ऑफ द बुक व्हेन बात करोगे जब अपने गाइडेंस से, जब अपने कोऑर्डिनेटर से, तो अपना वो एक्सपीरियंस डू शेयर। वो बताते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे करना है तुमको, कैसे मैं ऐसे किया था। ऐसी बात नहीं है, जैसे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। जैसे अब हमारे लोग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें वो गाइडेंस दे रहे हैं हमें, और जिस तरह की मदद चाहिए। जैसे हमारा गाइड चुना जाता है तो गाइड तो कोई टीचर ही होता है, मतलब कोई फैकल्टी मेम्बर ही होता है, तो वो हमारी मदद करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। फिर जैसे हमारी टीचर हैं, उन्होंने बताया कि वो आगरा यूनिवर्सिटी से जब एमटेक कर रही थी, तो मतलब रिसर्च पेपर, जैसे हम लोग का जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमने कोडिंग कर ली, जावा सीख लिया, पाइथन सीख लिया, ये सब सारी चीज़ें, बट रिसर्च पेपर का कोई आइडिया नहीं था। जैसे उन्होंने बताया कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस कैसे लिए जाते हैं, मतलब एक फॉर्मेट सेट करना, ये सब हमारी माइंड में हम दूर दूर तक सीखना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस था जो उन्होंने शेयर किया, उससे हमने सीखा। मतलब तो वही है, अभी हम लोग का जैसे 2-3 करके बैचेस करके एक गाइड प्रोवाइड किया गया, वेयर वी हैव टू डू अ रिसर्च ऑन अ सर्टेन टॉपिक, ठीक है, एंड दैट टॉपिक बिलोंग्स टू एडवांस लैंग्वेजेस। लाइक आप बेसिक आप नहीं कर रहे हैं, आप व्हेन यू आर रिसर्चिंग तो आप एडवांस कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ गाइड विथ यू जो आपका हर नीचे, और 24/7 ही इज अवेलेबल विथ यू, ऑनलाइन, व्हाट्सएप कॉल, कोई मैटर नहीं। जैसे हम लोग का इसमें मेजर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई लड़का एब्सेंट नहीं हो सकता। हम 4th ईयर में हैं, 4th ईयर में होता है नहीं कि लड़के केयरलेस हो जाते हैं, जो घर गया था वो घर से आया। अटेंडेंस का भी कुछ ऐसा है कि अटेंडेंस का सीन है, अटेंडेंस का सीन है। और सुनिए, और साथ साथ इनका क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट चलते रहते हैं, CAE चलता है, CAE के नाम से चलता है, वो 3-3 महीने पे होते रहते हैं। जैसे 2 यूनिट पढ़ा दिया गया सारे सब्जेक्ट में, तो सारे 2 यूनिट का टेस्ट हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे इंटरनल डिसाइड होते हैं। मतलब कुछ भी बायसनेस नहीं है। आप अगर फैकल्टीज का तो हमने समझ लिया, अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पैरामीटर में आता है वो ये है कि फैकल्टीज अच्छी हैं, नो डाउट। चलो आपने बताया कि फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, उन्होंने डॉक्टरेट भी किया हुआ। अब उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब क्या वो केवल थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं या प्रैक्टिकल अप्रोच भी है यहाँ पे? वो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, लेट्स से 50-50 जहाँ पे प्रोजेक्टर की जरूरत है, एंड देन आपका कोडिंग में भी होगा, एंड
मेजरली कोडिंग पे ज्यादा ये ऐसा तो नहीं है, मतलब हमारे व्यूवर्स ये तो नहीं समझेंगे कि आप लोग फोर्थ ईयर में आप लोग जबरदस्ती की तारीफ कर रहे हो कॉलेज की, ऐसा तो नहीं है भाई। वी आर फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर टू, सो वी नो जहाँ तक बात है मेथडोलॉजीज का एंड ऑल थिंग्स, तो एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी ऑफ दिस कॉलेज, they are giving their 100% in every way, whether it's theoretical, whether it's practical, whether it's researchal and in any way, ठीक है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करे, it's you जो डिसाइड करेगा कि कितना वो प्रोएक्टिव वाली बात, that's it. और प्रोजेक्टर्स भी हैं, हम लोग उस पर अपनी प्रेजेंटेशन हम मिनी प्रोजेक्ट का अपना प्रेजेंटेशन उस पर करते हैं प्रोजेक्टर पे, और वो भी कोई चीज़ समझानी होती प्रोजेक्टर के थ्रू ही समझाते हैं। ग्रेट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा इंटर्नशिप्स को लेके। आप लोग फोर्थ ईयर में हो, कितने इंटर्नशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट को? फर्स्ट ईयर से मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, कब मिलती हैं और कैसे किस तरीके की इंटर्नशिप्स होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटर्नशिप्स की, उस पर थोड़ा सा जैसे इनकी कुछ कंपनियों के साथ कोलैब है, मतलब जैसे इन्फोसिस अपना आती है, ये विप्रो आई थी, एसेंचर, ये सब कंपनियां मतलब ऑनलाइन ही होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऑफलाइन हमको कहीं जाना पड़ता है, इनका टाई अप है, तो ये हम लोग डायरेक्ट विप्रो के ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब हमको यहाँ वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, अब विप्रो जो कहते हैं ना कि मतलब एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं टीचर, तो हम लोग अब वहाँ के टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग टीचर अपॉइंट होते हैं और अलग अलग बच्चों को क्या पीपीओस भी मिले हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिले हैं, ऐसा कुछ? अगेन वही वाली बात हो जाएगी कि आप कितने एक्टिव है और कितने आप शुरू से लेके फर्स्ट में, लाइक आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर ये कॉलेज में ऑप्शन रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, अब आपका है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर एट द सेम टाइम आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपका रिसर्च वर्क, आपका ये सारा कोर्स वर्क सब कुछ नहीं देख सकता है, तो अलग अलग अलॉटमेंट है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, वहाँ आपको 4 नए टीचर मिले, वहाँ 4 नए टीचर आपने बताया कि वो ऐसे ऐसे करना, अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इंटर्नशिप का जहाँ तक बात है, इंटर्नशिप का देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, जस्ट एज ही सेड, विप्रो, एसेंचर, इन्फोसिस, ये सब के साथ टाई अप्स है, वो सब आते रहती है इंटर्नशिप्स के लिए, बच्चे को उठाती, अब वो कैपेबिलिटी चेक करती है। यहाँ नहीं कि मतलब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करानी, प्लेसमेंट भी कराती है कंपनी। वो लास्ट वाला हमारा पॉइंट वही है, उससे पहले आ जाते हैं एक बार कि चलो ठीक है, 4 साल बच्चा केवल पढ़ाई नहीं करेगा, उसको एक कॉलेज लाइफ भी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो हमारे व्यूवर्स को जो भी गलगोटिया को मतलब शॉर्टलिस्ट करके बैठे हुए हैं कि कॉलेज लाइफ इन जनरल कैसी है गलगोटिया कॉलेज की। अब चूंकि आप 4 साल रह चुके हैं यहाँ पे, तो कैसी है कॉलेज लाइफ यहाँ की? कॉलेज लाइफ इन गलगोटियाज अगर इन अ सिंपल वे में बोले तो much better than most of the colleges. But you have to maintain 75% attendance. अच्छा, okay. There are some criteria like देखो, एक बच्चे पर भी होता है कि लाइक वेदर दे आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट हो तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय ऑल दिस कॉलेज फेस्ट, लाइक कॉलेज फेस्ट होते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, बड़े स्टार्स। इसके नाम क्या है यहाँ पे, बताओगे मुझे? क्या उत्सव है जैसे यहाँ पे 2 क्लब चलती है, 3-4 क्लब हैं, वैसे सब अलग अलग डिपार्टमेंट, ईसीजी के अलग है, आईटी के अलग है, सीएससी के, जैसे हम लोग सीएससी के स्टूडेंट हैं, हमारा एक्सट्रीम क्लब है, ये सारे सब क्लब कोलैब करके यूनिफेस्ट कराते हैं ईयरली। जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है फेस्ट वगैरह के लिए, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ खुद यूनिवर्सिटी और यहाँ का कंबाइंड होता है यूनिफेस्ट। अच्छा, और वहाँ भी होते हैं यूनिफेस्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक पर्सनल हर ईयर होना है। जैसे इस बार हुआ था यूनिफेस्ट हम लोग का, तो MC स्क्वायर आए थे, उसके पहले हार्डी सिंधु आए थे, मतलब कॉलेज लाइफ भी बैलेंस बोल हो गया है ना, मतलब ठीक है कॉलेज लाइफ भी बच्चा को 4 साल में चाहिए, और ऐसा नहीं कि किसी का एग्जाम चल रहा है तब यूनिफेस्ट, एक प्रॉपर टाइम निकाला गया, एग्जाम के बाद ही होगा। ठीक है, अब आते हैं जरा हॉस्टल्स पे, उसमें सिक्योरिटी का कैसा है? हॉस्टल कुछ आपके मतलब आप लोग तो बाहर रहते हो राइट? हाँ जी, तो आपके फ्रेंड्स तो होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, तो उनका फीडबैक क्या है? और ये न्यूट्रल फीडबैक देना बच्चों को। वेरी ऑनेस्ट, हॉस्टल्स का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ कभी रहा नहीं हूँ, आई डोंट नो। अभी डायरेक्टर सर चेंज हुए हैं, तो अब ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल में रुक सकते हो। अच्छा। मतलब हॉस्टल में एंट्री का एक टाइमिंग है, जैसे 1-2 बार से ज़्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। ओके, मतलब अगर बाहर हो तो कॉलेज में हो, and that is very normal when you're living in college campus only na, and within their boundaries you have to act according to their अब तो इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ का नियम, मतलब कि डायरेक्टर सर घूमते रहते हैं। इनफैक्ट हम 4th ईयर के हैं, कहते नहीं 4th ईयर वाले सीनियर हो जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, हम ग्राउंड में नहीं बैठे, वो हमारा आई कार्ड सबमिट करवा लेते हैं। रैगिंग वगैरह तो नहीं होती? नहीं, रैगिंग नहीं, रैगिंग दूर तक नहीं। आप लोगों ने तो नहीं लिया? नहीं, किसी की नहीं रैगिंग, ना हुई है ना ले रहा है। हाँ, ठीक है, अब आते हैं बिलियन डॉलर क्वेश्चन पे कि प्लेसमेंट्स कैसा है भाई, ROI कैसा है? प्लेसमेंट आपने पैसा लगाया, अब इसका ROI क्या मिलेगा आपको? तो बिलियन डॉलर क्वेश्चन जो होता है हर स्टूडेंट के माइंड में वो यही होता है कि भाई अब मैंने अपना टाइम दिया, पैसा दिया,
अब मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि ये क्लास 12 तो है नहीं कि ठीक है घर वालों ने पैसा दे दिया, अब उसका आरओआई क्या है ये जैसे बताओ। हमारे कुछ दोस्त हैं उनका प्लेसमेंट अभी भी हो गया, अभी सोचिए हमारा 4th ईयर स्टार्ट ही हुआ है। Okay. जैसे उनके पैकेजेस हैं, कुछ लोगों के 6 लाख है, कुछ लोग के 8 लाख हैं, और कुछ लोग का भी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे कुछ लोगों ने जस्ट प्ले क्लियर किया है, जस्ट प्ले का मतलब 14 लाख समथिंग है पैकेज, मतलब क्या क्लियर। प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का, एक बार जरा एक्सप्लेन करोगे आप, जैसे- मतलब प्लेसमेंट्स का किस तरीके से कब स्टार्ट होता है? यहाँ का एक डिपार्टमेंट है CPDD डिपार्टमेंट, जिससे आपको जुड़ना होता है। हर ग्रुप में, जैसे हर कॉलेज का एक ग्रुप होता है, 10-10 बंदों का ग्रुप है, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स का काम क्या होता है, जैसे प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट मांग रही है, तो वो CPDD से कांटेक्ट करती है, और CPDD सबसे तो कांटेक्ट कर नहीं सकता, तो वो जो लड़के हैं उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनका 10 लोग का है तो 10 लोग को भेज दिए, तो सारे लोग अप्लाई कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, कुछ में ऑफलाइन होते हैं, कुछ में वहाँ कंपनियों में जाके देना पड़ता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस है अलग अलग कंपनियों के। ठीक है। ओके अच्छा, इसमें क्या प्लेसमेंट से पहले किसी तरीके की स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाती है स्टूडेंट्स को, जैसे सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ? जैसे हम लोग अभी 3rd ईयर में पहुंचे थे, तो हमारी ये विप्रो बताया ना, इसी समय ये हमें DSA एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ाना शुरू करे, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ब्लॉकचेन, अगर ML की पाइथन विद ML करना है तो उसके लिए अलग से मतलब मैं कॉलेज लेवल पे जानना चाह रहा हूँ कि कॉलेज भी क्या ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि स्टूडेंट में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो पाए, क्योंकि प्लेसमेंट क्रैक करना, आप जैसे HR राउंड में जब आप बैठते हो तो क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टूडेंट्स को? की सबसे अच्छी मतलब बात है कि हमारे सिलेबस में ही ऐसा है कि हमको PDP की क्लास करती है, मतलब उस PDP की क्लास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इंटरव्यू कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब सारी चीजें, डाउट सारे क्लियर होते हैं। चलो ये सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको भी पता है कि सिलेबस का तो पार्ट ये होना और college- उसका एग्जीक्यूशन होना दो अलग अलग चीजें होती है ना, तो यहाँ एग्जीक्यूशन है उस सिलेबस में। एग्जीक्यूशन इन अ बेटर वे है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी आपको ये हुआ ना, जस्ट लाइक यू सेड, कोऑर्डिनेटर अलॉटेड है हर कुछ बच्चों पर, तो आपका कोऑर्डिनेटर से आप कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में हेल्प चाहिए, आपको कोई भी पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, यू कैन टॉक टू कि देखिए सर हमको ऐसे से, आइदर वो हेल्प करेंगे या तो आपको रेफरेंस दे देंगे कि इनके पास जो ये डोमेन ये फैकल्टी ज्यादा अच्छा से कर पाएगा, तो उनके पास जाओ, एंड ही और शी विल श्योरली विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट, मीडियम जो प्लेसमेंट है उसका कोई आइडिया है आपको कि मीडियम प्लेसमेंट क्या हो सकता है? मीडियम प्लेसमेंट 6 लाख, मतलब 6 लाख, प्लेसमेंट 5 to 6 लाख। सेटिस्फाइड हो आप लोग मीडियम प्लेसमेंट? एज अ फ्रेशर 6 लाख मिलना, आई थिंक इट इज़ बेटर। मैंने देखा है ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, उनमें उनका 1.3 से स्टार्ट हुआ, आज उनका LPA 50 लाख के करीब है, तो एज अ फ्रेशर आपको 6 लाख इज़ अ बेटर, आई थिंक इतना ही डिजर्व एज अ फ्रेशर। अगर आपके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जस्ट लाइक यू सेड कि जो लोग यहाँ शॉर्टलिस्ट, जो लोग एडमिशन कर लेंगे उस बेसिस पे ये वीडियो देखेंगे, तो आई विल से कि मीडियन 5 to 6 lakhs बिल्कुल है, दैट इज मोर लाइक एन एवरेज थिंग और ऑल, बट हाईएस्ट पैकेज यू हैव टू स्कोर फॉर द हाईएस्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 या 6 लाख या 3 या 4 लाख के पैकेजेस वाले कंपनी आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल वो भी आ रहे हैं, फ्रॉम 3 to 4 lakhs टू 20, 25, 30, 40 यहाँ तक ऑफ कोर्स आ रहे हैं। आपका है कि आप कितना पर यहाँ पर स्कोर कर, और प्लेसमेंट को लेके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे आपकी बैकलॉग है, तो बैकलॉग के हिसाब से भी कंपनियाँ आती हैं। अगर आपकी बैकलॉग है, ऐसा नहीं कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे। मिनिमम कोई CGPA का क्राइटेरिया, कोई CGPA 60 माना गया है, मिनिमम 60 एंड 62, 65 मिनिमम, ज्यादातर कंपनी में बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हाई पैकेज, दैट इज कंपनीज पार्ट, कि कंपनीज कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के कॉलेज में आ रही है। कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ वो होता है, बार होता है? कॉलेज का कोई नहीं है, ये कंपनी का खुद होता है, और कुछ कंपनियां ऐसी भी जो 80+ भी लेती है, मतलब 90+ भी लेती है, सब कंपनी का अलग अलग पैरामीटर है, उस हिसाब से ऊपर। अच्छा ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो कि इस मतलब इस प्रोसेस में मुझे कम से कम 5 से 6 साल हो गए, एक जो बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है ना कॉलेजेस के साथ, वो ये है, आपने बीटेक CS किया, अब प्लेसमेंट भी कायदे से आपको टेक्निकल फील्ड में ही मिलनी चाहिए, राइट? आज आप कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स को जब उठा के देखते हो तो आप देखते हो कि आपको सेल्स में नौकरी मिल रही है, कॉल सेंटर्स में नौकरी मिल रही है, ये बड़ा कंसर्न है, राइट? तो यहाँ का क्या सिचुएशन है ये आप बताओ। दैट इज बिकॉज कि देखिए, आप जब टेक्निकल फील्ड में है तो यू हैव टू हैव टेक्निकल नॉलेज, राइट? हर साल 15 से 20 लाख बच्चे इंजीनियर बन के इंडिया से निकल रहे कि नहीं निकल रहे, तो नौकरी क्यों नहीं लग रही? द वेरी मेन क्वेश्चन, द नौकरी क्यों नहीं, कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि दे डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज। कॉलेज आपके पास कुछ भी कर दे, कॉलेज आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, नहीं किया तो वो वही ऐसे लोग हैं एज अ बच्चा, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, मेरे को कमाना है, मेरे को यहाँ पर से कंप्लीट करके मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब उसको वो खुद से तो एटलीस्ट जान रहा है ना कि मेरे पास कितना पैरामीटर्स है, मेरे क्या है, हम कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सेल्स में कोई बच्चा जा रहा है तो
that's because he wants to go on sales. It's not Forced there's है, no he's forced to. other option. और ये बच्चे की गलती होती है, ये this is all just student fault, क्योंकि रिसोर्सेज सबको मिल रहे हैं, रिसोर्सेज कॉलेज जो सामने यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मतलब आपके कॉलेज की तो ये बात होगी, बहुत सारे कॉलेज में ना तो फैकल्टीज हैं, ना जो इनिशिएटिव्स गलगोटिया ले रहा है वो हो रहा है, तो फिर वहाँ कॉलेज की भी तो गलती है ना। जैसा गलगोटिया ने मेंटेन किया वैसा मेंटेन करना बहुत बड़ी बात वही है। मैं कह रहा हूँ। कोई डायरेक्टर एज अ टीचर घूम नहीं सकता। यहाँ पे केवल सारी मैं classes ये में। क्वेश्चन मैंने केवल स्पेसिफिक गलगोटिया के लिए नहीं पूछा, मैंने इन जनरल पूछी ये बात कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे ने बीटेक सीएस किया बट प्लेसमेंट उसको सेल्स में मिल रहा है, वो भी 15,000 12,000 की नौकरी, तो वहाँ कॉलेज का भी तो अपना एक रोल है ना जो उसको प्ले करना होता है। जैसे आपने बताया कितनी सारी चीजें गलगोटिया इनिशिएटिव्स लेता है, तो आपके अंदर कॉलेज can't spoon feed that. नो आई एम नॉट आस्किंग फॉर स्पून फीडिंग, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी, बेसिक राइट? चीजें आपको एज अ स्टूडेंट आपको सब प्रोवाइड कर रहा है, कॉलेज सब कुछ प्रोवाइड। मैं आप समझ नहीं पा रहा, मैं कह रहा हूँ गलगोटिया की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरली बात करो, इन जनरल देखिए जैसे वी आर स्टैंडिंग इन नॉलेज पार्क, राइट? यहाँ पे नई भी तो 10 to 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा ही होंगे। चलिए एक गलगोटिया इसमें ऊपर है या फिर ये बाकी GL बजाज है या फिर KCC है या फिर शारदा है या फिर कोई भी, एक बेसिक क्राइटेरिया, एक बेसिक पैरामीटर्स ना सब कॉलेज फॉलो करता है कि बच्चे को ये सब रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, बच्चे को ये कराने हैं, और ठीक है हाँ, वेदर वो कॉलेज प्रोवाइड कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, दैट इज फॉल्ट, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा डिमीनिंग बात हो मैं जाएगी। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे ये कहते हैं ना कि हम टेक्निकल डिग्री लेके इसमें मार्केटिंग कैसे करने लगे, उसका सबसे नॉर्मल आंसर ये है कि हमारे पास ऑप्शन दोनों हैं। अब हमारे पास कंपनियां दो तरह की आती, 4 लाख की वो, 4 लाख की वो, लेकिन वो हमारे ऊपर है। जब मुझे नहीं आ रहा है तो मैं अगर स्टूडेंट मैं समझ गया आप जो कह रहे हो, आप मेरा अगर बाई चॉइस आप जा रहे हो तो फिर वो तो सही है, आप फोर्स नहीं होने चाहिए, आप फोर्स नहीं होने चाहिए। Nobody is forcing you. Nobody is forcing बस you. यही समझना चाह रहा हूँ। मतलब ये लड़के की खुद की चॉइस है कि भाई मैं वो उसमें काम नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल्स में चला जाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, अभी तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वो ठीक भी है कि मतलब न्यूट्रल होकर आपने बताई, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज को केवल क्रिटिसाइज करो, बट कुछ ऐसे शॉर्टकमिंग्स होंगी इंस्टीट्यूशन की जो आपको लगता है कि ये चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए, राइट? तो आप कुछ ऐसे जो शॉर्टकमिंग्स हैं अभी इंस्टीट्यूशन की, जिन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसको कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिसिज्म में और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में अलग अलग चीजें होती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप क्या देना चाहोगे जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है? जैसे फर्स्ट ईयर में जब हम आए, फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब थे, तो यहाँ पे ML की लैब नहीं थी। ठीक है। जैसे AKTU ने AI/ML ऐड किया है स्पेशलाइजेशन, अब यहाँ पे लैब है। उसी हिसाब से अभी यहाँ पे मैक की लैब नहीं है। ओके, जैसे GL बजाज बगल है, वहाँ पे मैक की लैब है ना, तो मैक की लैब, मैक के नॉलेज देना, ये सब ये चीज़ें मतलब अपडेटेड रहे, टाइम टू टाइम थोड़ा स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं अपडेशन है, लेकिन वेरी फास्ट। और आप क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे जो और इंप्रूवमेंट के स्कोप्स हैं यहाँ पे जिसको इंप्रूव किया जा सके? यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जितना गाइडेंस और जितना एफर्ट्स टीचर लगा रहे हैं, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा वो चीज़ करे तो वो बच्चे को ज़्यादा इन द सेंस कि बच्चे को रीज़न, क्योंकि बहुत जगह एज अ स्टूडेंट वो स्टक हो जाते हैं कि ओके व्हाट टू डू नाउ इन दिस सिचुएशन। वो हर एक होता है ना वो कि टीचर और स्टूडेंट का वही वाला रिश्ता रहता है, रिलेशनशिप। दे आर नॉट जस्ट योर कलीग्स कि जिससे तुम कुछ भी बात करो, कुछ भी करो। तो ये वाला मेंटालिटी होना कि ओके आई एम विथ यू एज अ टीचर, कि आई एम विथ यू, तुम कोई भी अपना पर्सनल असिस्टेंस या कोई भी वैसा चीज़ है, वो चीज़ में अगर वो ज़्यादा करे वो ज़्यादा अच्छा है। एंड सेकेंडली दिस इज व्हाट सेड कि ये टेक्नोलॉजी में जितना अपडेशन होना चाहिए, जितना प्रोसेस है उतना नहीं, वेरी फास्ट होना चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूँ। तो हमारा तो यही सजेशन होगा गलगोटिया कॉलेज के मैनेजमेंट से कि जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स स्टूडेंट से आए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे कॉलेज की ब्रांड वैल्यू पर भी असर आएगा, प्लस पढ़ने के बाद जो आउटकम आता है वो और बेहतर हो पाएगा। डेफिनेटली अभी आप दोनों तो सेटिस्फाइड है, बट जो अपकमिंग बैचेस हैं अगर ये फीडबैक्स को हम इम्प्रूव करते हैं, इंक्लूड करके, तो डेफिनेटली इससे पॉजिटिव आउटकम्स ही आने वाले हैं। बोलना चाहूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही, बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ चलना ही नहीं। वो कोई बाकी आप कुछ भी कर लो, ये कॉलेज सीखना भी आपको ही पड़ेगा। कोई भी कितना भी देते पढ़ना तो होगा। तो मतलब 10 आउट ऑफ कितना, 10 आउट ऑफ क्या रेट करोगे आप अपने कॉलेज को? मैं 8 करता हूँ, 8 और जो भी स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए कोई ऐसा जिसको कहते हैं आप सीनियर्स हो, क्या ऐसा फीडबैक दोगे या क्या वो ऐसे नेगेटिव पॉइंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, देयर इज नो कोई ऐसा हैक जिससे आसान हो जाए उनकी लाइफ, मतलब 4 साल आराम से कटे? बड़ा हैक बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा कॉलेज जो पढ़ाता है सीखते जाओ। कोडिंग फर्स्ट ईयर में आओ, थोड़ी सीखते जाओ। मैं बता रहा हूँ 4th ईयर में आपको आपके लिए FD जैसा होगा, एक बड़ा सा अमाउंट आपके सामने आएगा, और जो आपकी एक्सेप्शनल पैकेज में, मतलब आपका प्लेसमेंट एक्सेप्शनल पैकेज 20+ भी हो सकता है। जो हमने मिस किया वो यही मिस किया, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आपके प्लेसमेंट के लिए एंड आपको भी। ठीक है, टच में रहेंगे। ठीक है, एंड अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हो, हम आपका नंबर शेयर कर देंगे। तो इनसे बेहतर फीडबैक तो कोई दे नहीं सकता, प्लस जो भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी आप डेफिनेटली इनसे टच में आ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।